प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के लिए हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला राजाओं की पुस्तक, उसकी 8 अध्याय, उसके 29 और 30 पद को हम पढ़ेंगे। पहला राजाओं की पुस्तक, उसके 8 अध्याय, उसके 29 और 30 पद को पढ़ेंगे। कि तेरी आँख इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपके वचन को जब मनन करने जा रहे हैं, हमारे दिल हमारे कान को खोल दें प्रभु, ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें प्रभु जी, और वो सही ज़मीन हमारा दिल में प्रभु जी गिरने पाए। आशीष से मुझे भी अभिषेक का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय 29 पद में प्रभु यहाँ पर देखते हैं सुलेमान, दाऊद का बेटा, वो राजा बन गया दाऊद मरने के बाद, और बहुत बुद्धिमान, बहुत ही ऐश्वर्य था उसके पास, और उसने मंदिर बनाया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अति सुंदर। और उसने मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद उसकी अर्पण किया है, और यहाँ पर अर्पण की प्रार्थना वो कर रहा है। जब प्रभु की मंदिर को अर्पण कर रहा था, वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी ये मंदिर सबके लिए आशीर्वाद का भवन बनने पाए। ये मंदिर जब जब आपकी प्रजा यहाँ पर आएगी और यहाँ पर वो प्रार्थना करेगी, आप उन लोगों की प्रार्थना को सुन लीजिए। और वे भी कहा है उसने, प्रभु जी रात दिन तेरी आंखें खुली रहें, इस भवन में आपकी आंखें रात दिन खुले रहें, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान को में कर रहे हैं और उसको सुन ले। और इस प्रकार वो भवन को, मंदिर को अर्पण कर रहा है। प्रार्थना भवन, मंदिर क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ पर बैठने की स्थान होना चाहिए, वहाँ सुनने के लिए स्पीकर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए, तमाम चीज़ चाहिए। लेकिन बल्कि ये नहीं प्रभु चाहता है। मंदिर में प्रभु कुछ और चाहता है। जब प्रजा मंदिर पर आती है, प्रभु वहाँ पर क्या होना चाहिए मंदिर पर? व्हाट इज टेम्पल? परमेश्वर का मंदिर, मंदिर का मतलब क्या है? परमेश्वर उस मंदिर पर निवास करता है। God dwells in the temple. परमेश्वर मंदिर पर वास करता है। और उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। God's presence should be there. और तीसरा, वहाँ पर प्रभु की आंखें दिन और रात खुली रहनी चाहिए। और चौथा पॉइंट में हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की प्रजा की प्रार्थना वहाँ पर अर्पण किया जाता है। परमेश्वर की प्रजा वहाँ पर आएगी और वहाँ पर प्रार्थना सुनी जाती है। और उसके बाद 5वां पॉइंट में क्या होता है, वहाँ पर वेदी बनाया जाता है। वेदी बिना प्रार्थना भवन नहीं होती है, मंदिर नहीं हो सकता है। वेदी क्यों है वहाँ पर? सिर्फ वहाँ पर याजक खड़ा होने के लिए नहीं, पास्टर खड़ा होना ऊंचे जगह पर नहीं। वेदी इसलिए है कि वहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाए, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाया जाए, भेंट वहाँ पर चढ़ाया जाए।
परमेश्वर की स्तुति बलिदान चढ़ा जाए और उसके अलावा वहाँ पर अपनी पापों को लोग अंगीकार करें। जब प्रजा आती है, ये नहीं कि सब लोग आ गया गाना भजन करें, बाजा बजाएं और उसके बाद धान उठा लिया, प्रचार कर लिया, उसके बाद लोग चले जाए। नहीं, वहाँ पर जब प्रभु की वचन प्रचार किया जाता है तो उस वचन को सुनकर लोगों के दिल में घायल होकर लोग पछताव करना चाहिए। अपने पापों से लोगों मन फिरना चाहिए। परमेश्वर की मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति में, जहाँ प्रभु वास करता है, वहाँ पर प्रजा को मन फिराना होगा। अपनी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करना है, उसको अंगीकार करना होगा। उसके अंदर पछताव आना चाहिए कि मैंने गलतियां की, मैंने पाप किया है। तब जाकर वहाँ पर वेदी से प्रभु की पाप की क्षमा की जाती है। परमेश्वर उनकी पापों को क्षमा करता है। यही मंदिर है, यही मंदिर पर होनी चाहिए। और यहाँ पर भी सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है कि प्रभु जी, इस मंदिर में आपकी उपस्थिति हो, आपकी आंखें दिन और रात यहाँ पर लगे रहें। यहाँ पर जो भी प्रार्थना होगा उसको आप सुन लीजिए प्रभु। आपकी प्रजा यहाँ पर आएगी, आप जो भी प्रार्थना करेगी, मांगेगी, आप कृपा करके उनकी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। यही वो प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद उसकी प्रार्थना का एक और अंश मैं आपको सामने पढ़ाना चाहता हूँ और 33वां आयत को हम पढ़ेंगे। उसी का 8 अध्याय का 33वां आयत। जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपनी शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया है। अपने शत्रुओं से 33 पद में पढ़ रहा हूँ। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार गया और तेरे और फिर कर तेरा नाम ले इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करे, तो स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुन लेना। यहाँ पर वो ये प्रार्थना कर रहा है, जब आपकी प्रजा यहाँ पर आएगी, प्रभु जी जब दुश्मन से हार जाती है, यहाँ पर फिर कर आती है। यहाँ पर वो कहता है कि वो अपने शत्रु से हार गया है और तेरी और फिर कर, फिरना बहुत जरूरी है। फिर कर तेरे नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तब प्रभु आप उनकी प्रार्थना को कृपया सुन लीजिए। और यही वचन हम पढ़ते हैं दूसरा ऐतिहासिक पुस्तक और उसकी 7 अध्याय उसकी 13 और 14 पद में भी जो है पढ़ते हैं। 14 पद जो हम पढ़ते हैं, जब यदि मेरी प्रजा जो मेरी नाम कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करें, मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों बना दूंगा। प्रभु ने ये वचन दिया है और वो वचन उस दिनों के लिए नहीं मेरे भाई, आज भी ये वचन है। ये दूसरा इतिहास और 7 का 14 जो आयत है वो प्रार्थना का एक मूल है, मतलब एक नींव है। जब कोई आदमी प्रार्थना करता है तो प्रभु इसमें 3 चीज जो है कि यहाँ पर समझाना चाहता है कि नम्र होकर प्रार्थना करें। नम्रता, उसकी प्रार्थना में नम्रता होना चाहिए। दूसरा कि वो मेरी दर्शन की खोजी बने, और तीसरा कि वो अपने पापों से, अपनी गलती से मन फिरे। 3 चीज प्रार्थना में प्रभु चाहता है।
और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर मेरी प्रजा कहला गया है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मेरी प्रजा नहीं, कि आज अनेक आदमी, कोई भी आदमी, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश को क्यों ना हो मेरे भाइयों, आज भी वो आ जाएगा और उस परम पिता से वो नम्रता के साथ घुटना टेककर अपने आप को नम्र करके और वहां पर जो है कि प्रभु की खोजी बनकर और बुरी चाल से फिर कर प्रभु से माफी मांगेगा, प्रभु उनको चंगा करेगा। प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, चाहे उनके घर में, चाहे उनके देश को मैं चंगा करूंगा। आज देखिए हमारा देश कितना घायल हो चुका है, कितने लोग आज मर रहे हैं। दुनिया में हर एक देश के लोग में देखिए कितने लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति किसी देश का हो, किसी जाति का हो, वो मन फिर कर प्रभु की खोजी बनकर अपनी बुरी चाल से फिर कर प्रार्थना करें और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके देश को चंगा करेगा। परमेश्वर आज हमारे देश को चंगा करना चाहता है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा प्रार्थना करने वाला है? आज भी संभव है मेरे भाइयों, आज भी आप और हम इस प्रकार नम्र होकर, हम प्रभु की दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरना अवश्य है। इतनी बड़ी देश अमेरिका को देखिए, इतना बड़ा शक्तिशाली सुपर पावर था, लेकिन आज भी वो झेल रहा है, आज भी उस मौत को रोक नहीं पा रहा है। आज जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो रोक नहीं पा रहा है। क्यों? वो रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको प्रभु के सामने नम्र होकर और प्रभु की खोजी बनकर, दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिर कर और उसको प्रार्थना करनी चाहिए। तब जाकर प्रभु वहाँ की मौत को रोकेगा। वहाँ की संक्रमित जो रोज हजारों लोग मर रहे हैं, प्रभु उसको रोकेगा मेरे भाइयों। और आज ये वचन है इसलिए कि यहाँ पर सुलेमान जो है कि वहाँ पर कह रहा है, प्रभु यदि तेरी प्रजा इस प्रकार आएगी, मन फिर कर, यहाँ पर वो शब्द कह रहा कि यदि वो आ जाएंगे, बोल देंगे, गाना गा लेंगे, आप मांग लेंगे तो आप कर दीजिए, नहीं, फिर कर आपके पास आए। जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रभु के पास आते हो, मन फिर कर अपनी गलतियों को एहसास करते हुए, पछताते हुए प्रभु के पास आना अवश्य है मेरे भाइयों। उसके बाद हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय, उसकी 35 से पढ़ेंगे, 35 और 36 पद को। 35 पद को पढ़िए। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, जब तेरे विरुद्ध वे लोग पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए, इस कारण पाप के कारण आकाश बंद हो जाए, कि वर्षा ना हो, वो वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर, यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने। देखिए यहाँ पर मन फिर कर तेरे नाम को मानना जरूरी है। तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है, जब तू उसको दुख देता है, और अपने पाप से फिरे, और अपने पापों से फिरे। देखिए यहाँ पर वही शब्द आ रहा है, फिरना, खोजना, अपने मन से आपका नाम को मानना और अपनी बुरी चाल से फिरना। तो तू स्वर्ग में से सुनकर, स्वर्ग में से सुन ले प्रभु, क्षमा करना और क्षमा करना। इसी प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है। आज भी हम मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए आज हम झेल रहे हैं। आज मानव जाति झेल रही है, इसलिए कि हम और आपने पाप किया है। इसलिए प्रभु के सामने हमें फिरना होगा, प्रभु की दर्शन की खोजी बनना होगा और बुरी चाल से फिरना होगा। उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे, गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना करोगे, जरूर प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, जरूर हमारे देश को चंगा करेगा मेरे भाइयों। लेकिन आज लोग
उस संक्रमित को रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, अपने जो है कि सावधानी बरतते हैं, अच्छी बात है। प्रिकॉशन, सावधानी रहो, अच्छी बात है। वैक्सीन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। बेड तैयार कर रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक ही तैयारी आपको करनी होगी, ये कि ही आपके अंदर तैयारी की जरूरत है। अपने मन फेर कर, अपनी बुरी चाल से फेर कर, अपने पिता परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो आप और हमको सृष्टि किया है, जिसने हम सबों को सृष्टि किया है। अलग अलग धर्म वालों को अलग अलग भगवान तो नहीं सृष्टि किया होगा, हम सबों का एक ही सृष्टि करता होगा। वही हमारी परम पिता है। उसके सामने दंडवत होकर अपनी बुरी चाल से फिरे और कहे, प्रभु हम लोग से पाप हुआ है, हमारी पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी करके गिड़गिड़ाहट से का साथ प्रार्थना करोगे, तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको नहीं देश को चंगा करेगा। प्रभु ने वायदा किया, मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारे देश को मैं चंगा करूंगा। God will heal your country. God is ready to do that. परमेश्वर तैयार है हमारे देश को चंगा करने के लिए, लेकिन क्या यहाँ की जनता तैयार है? यहाँ की जनता उस परम पिता, उस परमात्मा के सामने घुटना टेकने के लिए, अपने पाप को मानने के लिए तैयार है? यदि वो तैयार है, उसको क्षमा करने के लिए परम पिता भी तैयार है, चंगा करने वाला पिता भी तैयार है। मेरे भाइयों, आज वो घायल किया है, आज संक्रमित हो रहा है, आज वो वायरस फैल गया है, टिड्डियाँ आ रही है, इस सब वो रोक देगा जब हम उसके सामने घुटना टेके, हम उसके सामने नम्रता से पेश आए, जब हम अपनी गलतियों को एहसास करें, मन फिरे, प्रभु से प्रार्थना करें, जरूर वो चंगा करेगा। मेरे भाइयों, यही वचन आज कहता है, लेकिन आज लोग प्रभु के सामने नहीं आते। उसके बाद हम पढ़ते हैं 37वां पद को भी हम पढ़ लेते हैं। 37वां पद, जब इस देश में अकाल या मरी या इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गिरवाई या टिड्डियां या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में, या उनके शत्रु उनके फाटकों में उन्हें घेर रखें, उनको घेर रखे, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, कोई विपत्ति क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य, यहाँ पर लिखा कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय स्वर्गीय स्थानों से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एकाएक के मन को जांच कर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। महामारी आ जाए, अकाल आ जाए, तो यहाँ पर आपके पवित्र स्थान में आकर प्रार्थना करें। आप उनकी प्रार्थना को स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना। आज यही प्रार्थना आज हमें करना है। प्रार्थना भवन मंदिर है मेरे भाइयों, मंदिर में इस प्रकार प्रार्थना होनी चाहिए। आज तो मंदिर बंद है, प्रार्थना भवन बंद है, क्या होगा? आज हम और आप परमेश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर प्रभु वास करता है। यहाँ पर हाथ में बना हुआ मंदिर का वर्णन हो रही है। सुलेमान प्रार्थना और अर्पण करवा रहा है, लेकिन आज हम और आप प्रभु का मंदिर हो चुके हैं। प्रभु हमारे मंदिर में वास करता है।
क्या हमारे इस मंदिर में ऐसा शब्द, मन फिराव का शब्द आ रहा है? क्या नम्रता इस मन में आ रहा है? क्या ऐसी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना इस मंदिर में हो रहा है? मेरे भाई बहनों, आपके मंदिर में क्या है? आपके मंदिर में क्या भरा हुआ है? आपके मंदिर में डर और घबराहट भरा हुआ है। इसलिए किस मंदिर पर आपको जांचना होगा। यहाँ पर उस मंदिर में देखते हैं परमेश्वर निवास करता है। क्या आपके मंदिर में प्रभु निवास करता है? क्या आपके मंदिर में बलिदान हो रहा है? क्या आपकी उस मंदिर की वेदी पर क्या अपनी पाप की क्षमा हो रही है? पश्चाताप हो रही है? क्या हो रहा है आपके मंदिर में? क्या उस मंदिर में प्रभु को महसूस करते हो? किसी और को महसूस करते हो? आपका दिल, आपका मन में कौन है? कौन भरा हुआ उस मंदिर में? क्या प्रभु की भजन से भरा हुआ है? प्रभु की स्तुति बलिदान से भरा हुआ है आपका मंदिर? किस चीज से आपका मंदिर बना हुआ है, भरा हुआ है? ये मन है, हमारा मंदिर है। इस मंदिर में वो वास करता है। क्या इस मंदिर में प्रभु की उपस्थिति है? क्या इस मंदिर में प्रभु की गाना, भजन, कीर्तन हो रहा है? क्या इस मंदिर पवित्र और शुद्ध है? मेरे भाइयों, यहाँ से प्रभु पुकार को सुनता है और यहाँ के पुकार स्वर्ग तक जाता है। मेरे भाई बहनों, क्या आपके भवन में क्या हो रहा है? और उसके बाद हम देखते हैं 13 पद, दूसरा ऐतिहासिक उसके साथ का 13 पद को भी वहाँ पर जब पढ़ते हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, आकाश को मैं ऐसा बंद करूं, कि प्रभु उसकी अर्पण की प्रार्थना के लिए जवाब दे रहा है यहाँ पर 13-14 पद से। यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा क्या दूं, मैं टिड्डियों को देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में, क्या मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। यहाँ पर यदि मैं आकाश को बंद कर दूं, वर्षा ना हो, यदि मैं टिड्डियों को भेज दूं देश को उजाड़ने के लिए, टिड्डियाँ, प्रभु कहता मैं टिड्डियों को भेज दूं देश को उजाड़ने के लिए। जब टिड्डियाँ आती है तो समझ लीजिए देश को उजाड़ने के लिए परमेश्वर पिता भेजता है। तब मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मैं उस देश को क्षमा करूँगा। इसलिए कि आज ये प्रार्थना में हमारे अंदर पश्चाताप की प्रार्थना होनी चाहिए, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, क्या हमारी प्रार्थना में ऐसी प्रार्थना हो रहा है? आज तक यही वचन है मेरे भाई। दूसरा ऐतिहासिक 7:14, आज भी वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत आज भी है और ये प्रार्थना का नींव है ये वचन। इससे बिना प्रभु किसी की प्रार्थना को नहीं सुनता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय उसके 10 पद। वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह ने बताया है दृष्टांत में, मंदिर में 2 आदमी गया है, एक फरीसी एक चुंगी लेने वाला, और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे और वे फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय है ना, 8 18 का 10। वहाँ पर 2 मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, फरीसी और लेवी। और फरीसी ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी, मैं हफ्ता में 3 दिन उपवास रखता हूँ, आपका दशमांश देता हूँ,
कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, उसके साथ चुंगी लेने वाला भी आया है और उसको इशारा करते हुए कह रहा मैं इस चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं प्रभु के लिए सेवा करता हूँ और मैं हफ्ता में 3 बार उपवास रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अपने आप को वहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है। प्रार्थना में नम्रता नहीं है, अपने आप को बड़ा चढ़ा रहा है और उस आदमी के एक आदमी को नीचा करवा कर प्रार्थना कर रहा है और उसी प्रकार वो प्रार्थना कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं जो लेवी जो प्रार्थना कर रहा है वो कैसी प्रार्थना कर रहा है। और पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मतलब अपने आप को धर्मी दिखा रहा है प्रभु के सामने, अपने आप को बहुत पवित्र आदमी दिखा रहा है प्रभु के सामने। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश कमाई से 10वां भी देता हूँ। और उसके बाद परंतु चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनिए, ये क्या कैसे प्रार्थना कर रहा है। दूर खड़ा होकर वो प्रभु के नजदीक भी नहीं आना चाहता है, प्रभु की वेदी के नजदीक भी आना नहीं चाहता है। दूर खड़े होकर स्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। उसके बाद तो इसी प्रकार चुंगी लेने वाला ने अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाना भी नहीं चाह रहा है, अपनी छाती पिटा कर कह रहा है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। कितनी नम्रता प्रार्थना। प्रभु ने कहा कि उसी की प्रार्थना सुन ली गई, एक की प्रार्थना सुन ली गई, एक की प्रार्थना नहीं सुनाया गया है, एक का ग्रहण किया गया, एक का नहीं ग्रहण किया है। आज भी बहुत से लोग चर्च जाते हैं, भवन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए दिखावटी काम करते हैं, लेकिन मन में कपट है, मन में शुद्ध नहीं है, दूसरों को नीचा करवाते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए। आज भी बहुत से लोग कोट सूट बढ़िया कपड़ा साड़ी पहनकर अपने आप को चर्च में चले जाते हैं, अपने आप को पेश करते दिखावटी करने के लिए, लेकिन प्रभु उन लोग की प्रार्थना को कभी नहीं सुनता है मेरे भाई। और एक चुंगी लेने वाला एक आदमी आया और वो बड़ी नम्रता से अपनी छाती पीट कर अपने आप को प्रभु के सामने ढेल दिया, नम्रता और फिर न मन फिरा कर प्रार्थना। आज भी मनुष्य हम सबों के लिए उस परमात्मा के सामने, उस परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, दर्शन की खोजी बनकर और अपनी बुरी चाल से फिर कर प्रार्थना करें। प्रभु आप किसी देश का क्यों ना हो, किसी जाति का क्यों ना हो, आप प्रभु कहता है मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारे देश को चंगा करूँगा। तो इसलिए आज हमारे देश की चंगाई की आवश्यकता है मेरी भाइयों बहनों, कि प्रभु हमारे देश को कैसे चंगा कर सकते हैं। तो इसलिए हम और आप प्रार्थना करें, हम और आप दीनता के साथ दर्शन की खोजी करें और अपनी बुरी चाल से फिरकर प्रार्थना करें, तो प्रभु हमारा देश को भी चंगा करेगा और हम सबको आशीष देगा। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु से नम्रता के साथ मन फेर कर रोकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें, तो प्रभु जरूर हम सबों की प्रार्थना सुनेगा। आप सबों को आशीष से इस वचन के द्वारा
और आइए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तूने प्रभु हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज भी हमारा मन मंदिर में तू बसा हुआ है। हम इस मन मंदिर में से आपको पुकारेंगे प्रभु जी, नम्रता से पुकारेंगे, मन फिरते हुए पुकारेंगे, गिड़गिड़ाहट के साथ पुकारेंगे, तो जरूर तू स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारा देश को भी तू चंगा कर सकता है। आज हमारा देश घायल से भरा हुआ है, पीड़ित है प्रभु जी, तू कृपा दया कर। पूरी दुनिया में कितने देश आज परेशान में हैं प्रभु जी, मृत्यु हो रहा है प्रभु जी। हालेलुया, तू दया कृपा कर दे। लोग आपके सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरे, नम्रता से आपके खोजी बने प्रभु। तू सिखाओ, तू समझाओ, आशीष दे। धन्यवाद देते हैं जितनी भाई बहनें प्रभु जी हमारी वचन सुनते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं, उन सब भाई बहनों को आप आशीष दें जो तकलीफ में है, परेशानी में अपने घर में। सब हमारे भाई बहनों को आप छू ले, चंगा कर। उनके शरीर में तमाम दर्द है, तकलीफ है, मन में घबराहट, सब यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे प्रभु, आप चंगा कर। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें।